हाय गाइस, वेलकम टू रेडियो सिटी। मेरा नाम आरजे करण। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हियर और सो हैप्पी कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी नॉलेज इम्पार्ट कर पाते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप नॉलेज के लिए भी यूज करें, दैट्स द वंडरफुल थिंग एंड दैट इज द रीजन वी एट रेडियो सिटी ऑलवेज ट्राई टू डू बोथ द थिंग्स। और हमारी ये स्पेशल सीरीज में जहां पर डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अवेयर करते हैं ताकि जब कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एट दैट टाइम, बट एक प्राइमरी नॉलेज बहुत ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। सो टुडे मेरे साथ मेरे स्टूडियो में वेरी क्यूट स्माइल, वेरी नाइस स्माइल, डॉक्टर तस्नीम भारमल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है ये, और एमबीबीएस है, एमडी जन मेडिसिन है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गई है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर्टिफाइड है, एंड करंटली शी इज पार्ट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सैफी हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू करण फॉर हैविंग मी। लवली टू हैव यू हियर। और बिकॉज आई स्टार्टेड आपके स्माइल के बारे में बोल के, बिकॉज हमेशा एज अ डॉक्टर एंड स्पेशली आपके फील्ड में देयर इज लॉट ऑफ शॉकिंग न्यूज, सैड न्यूज आपको डिलीवर करनी पड़ती है, एंड दैट इज द रीजन यू चोज कि नेगेटिविटी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, बिकॉज दैट्स अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन, एक स्माइल बरकरार रखना एज अ डॉक्टर आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ऑन्कोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा एम्पैथेटिक डॉक्टर्स होंगे, जो स्माइल करते हैं, ऑप्टिमिज्म रखते हैं, बिकॉज पीपल कम टू अस इन द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ देयर लाइफ यूजुअली। जी, तो कैसे डील कैसे करती हैं आप? हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू मोटिवेट योर पेशेंट्स? See, patients come to a doctor for treatment, but more importantly, they come with faith and support. So that will only come through communication, through keeping an optimistic nature, and taking them through the whole process. एंड आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हेड एंड नेक के बारे में बात करने वाले हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कैजुअल बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमंस, इतना कोई ध्यान देता नहीं है। तो सबसे पहले यही जानना है कि ये रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर आप लोगों को समझाना चाहते हैं, बिकॉज लोग कैजुअली भी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत कैजुअली करते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्लेज इन आवर ह्यूमन बॉडी? सो हेड एंड नेक इतना इम्पोर्टेंट एरिया है बॉडी का, कितने चीजों से जुड़ा हुआ है, खाना, बोलना, टेस्ट, ब्रीदिंग, स्मेल, एवरीथिंग ये एरिया से निकल के आता है। एंड व्हाई इजीली इग्नोर? क्योंकि हमें आदत ही है छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर कर लेते हैं, बट एनी इशू इन दिस एरिया आपके डे टू डे लाइफ को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी, बिकॉज ये एरिया इतना क्रूशियल है अपने कितने सारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पर भी केसेस हैं बहुत सारे कि कुछ कैंसर वैंसर भी हो जाता है। तो क्या क्या होता है लोगों को, इफ यू हैव टू टेल? जो सिम्टम्स तो चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या क्या चीजों का कैंसर हो सकता है यहाँ पर? बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर सुना हुआ है, और भी बहुत सारे लंग कैंसर, ये सब सुना हुआ है हम लोग ने, बट ये वाले शायद बहुत कम लोगों ने सुने। तो व्हाट इज द परसेंटेज, अगर आप बताना चाहे, और ये क्यों होता है? वाओ, ओके, आई डिडंट नो, यू डिडंट नो अबाउट। नहीं होता, बट कितने परसेंटेज क्या है? इंडिया इज अ ग्लोबल कैपिटल ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स इन द वर्ल्ड। कैसे हो रहा है सारे इंडियंस को? द मोस्ट हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स थ्रू द वर्ल्ड। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज टोबैको इंटेक। अच्छा, एंड तो हेड और नेक टोबैको के साथ भी रिलेटेड है? यस, बिकॉज ओरल कैविटी। अच्छा, सो टोबैको कंजम्पशन ओरल कैविटी कैंसर बढ़ाने ही वाला है। तो वो तो ओरल कैंसर होता है कि नहीं? वो हेड एंड नेक कैंसर का ही पार्ट है। अच्छा, सो हेड एंड नेक कैंसर comprises of multiple areas, Okay. one of them being your oral cavity, दूसरा थ्रोट, बैक ऑफ द माउथ जो है एग्जैक्टली, तीसरा फेरिंग्स जो तुम्हारा ट्रैक है जहाँ से खाना अंदर और सांस अंदर जाता है, देन योर लैरिंग्स, योर वॉइस बॉक्स जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड नेजोफेरिंग्स, नेजल के पीछे का एरिया, योर साइनसेस, ये सब कुछ हेड एंड नेक कैंसर्स का ही पार्ट है। सो एनी कैंसर इन एनी ऑफ दीज एरियाज विल बी अ हेड एंड नेक कैंसर। ओके, तो इंडिया में आप जैसे बता रही है, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। क्या ये लाइफस्टाइल की वजह से ही है, बिकॉज ऑफ टबैको कंजम्पशन, या और भी क्या रीजंस है? सो अपने यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज इज टबैको कंजम्पशन। वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज चेंजिंग अ लिटिल बिट, वेयर सबसे ज्यादा कॉमन कॉज एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यूजुअली आपने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर सुना होगा, बट इट इज मोर एंड मोर बिकमिंग अ काइंड ऑफ कैंसर, जो काइंड ऑफ वायरस जो हेड एंड नेक कैंसर्स को भी कॉज करता है। बट तो भी हमारे कंट्री में इवन टुडे द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज इज टबैको चूइंग। ओके, ये ज्यादा औरतों में पाया जाता है, मर्दों में? बिकॉज आई थिंक मेन डू कंज्यूम
Tobacco men, but having said that, it is not like females don't, especially rural area females, they do consume tobacco, and we have had a few cases of in women as well. अच्छा अच्छा. So what are the most common things अगर आप बताना चाहें, जैसे आपने बताया ओरल कैंसर भी है, थ्रोट भी है, क्या इंडियंस को ज्यादा होता है अपार्ट फ्रॉम टबैको कंजम्पशन? क्या और रीजंस हैं कि ये शायद हो सकता है इफ नॉट टेकन केयर ऑफ? So the second most common reason in our country is human papilloma virus infections. Okay. आज की डेट में उसके लिए वैक्सीन्स है. जी. So cervical cancer vaccines usually women को लेना है, but जी. ideally men को भी लेना है, because जी. that will help in prevention of head and neck cancers. अच्छा अच्छा. बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये सारी चीजों में कि यार बहुत लोग ने लाइफस्टाइल निकाल दी, टबैको खा लिया, सिगरेट पी लिया, उनको कुछ नहीं हुआ, पीसफुली रहे, पीसफुली उनकी डेथ भी हो गई. ये सारी भी स्टोरी सुनते फिर लोग बोलते हैं कि क्यों ही छोड़ूं मैं, इनको कुछ नहीं हुआ तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा. तो ऐसे केसेस में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब ऐसा है कि इफ यू आर कंज्यूमिंग टबैको, क्या कितने चांसेस है ज्यादा कि यू कैन बी अट्रैक्टेड टू कैंसर? बिकॉज टबैको कंज्यूम करने से, स्मोक करने से लंग्स की भी तो वाट लगती है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ओरल भी हो सकता है. Yes. So it's all statistics at the end of the day. If 100 people are taking tobacco and the other 100 are not, तो वो 100 में कितने लोगों को कैंसर होंगे? Around 60% I would say on average. 40 people will still be saved from a cancer developing. Now that can be again due to multiple reasons. हो सकता है वो एज तक ही ना पहुंचे कि टबैको उनको इम्पैक्ट किया, हो सकता है जल्दी छोड़ दिया तो वो हेल्पफुल रहा कि नहीं हुआ आगे चल के कैंसर. अगर उन ग्रुप को लेते हो जो 100 लोगों ने कभी लिया ही नहीं है टबैको, देन प्रोबेबली उनमें से 5 लोगों को होगा. सो डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज रिस्क, बट उसका ये मतलब नहीं है कि 100% लोगों को होगा. Having said that, that is not a justified reason to continue taking. अच्छा, ओके. क्या क्या सिम्टम्स है अगर आप लोगों को समझाना चाहें? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो मैंने सुना है रिलेटेड टू ओरल कैंसर इज खून निकलना, passing of blood when you're spitting and all. Is that one symptom या नहीं है? It is one of the symptoms, but the most common symptom will be एक छाला जो heal नहीं हो रहा है. So any ulcer in the mouth जो beyond 3 weeks तक heal नहीं हो रहा है, feel करने में hard है, कभी कभी bleed हो जाता है spontaneously या touch करने पे, बढ़ता जा रहा है in size, it definitely needs attention और कोई तो specialist को जाके दिखाना चाहिए. When I talk about specialist, हमारे पास तो किसी को नहीं आना till diagnosis clear है, but obvious, okay, who wants to enter an oncologist office in their lifetime, but a ENT specialist, a dental doctor, they also can help you sort out a normal ulcer from a cancer forming ulcer. Okay, तो और apart from this any other symptoms which people should take care of और regularly monitor करना चाहिए? अगर आप मानो टबैको भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, but still क्या क्या सिम्टम्स को मॉनिटर करना चाहिए? So, अगर हम सिर्फ ओरल कैविटी की बात करें तो अल्सरेशन इज द मोस्ट कॉमन थिंग. अल्सर जो बढ़ रहा है, या तो रेड या तो व्हाइट पैच जो दिख रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट दैट पैच आउट. इफ यू टच दैट पैच वो ब्लीड होता है. अगर हम बिहाइंड द थ्रोट कैंसर और लैरिंग्स कैंसर की बात करें तो कुछ स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, खाना लेने में एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगता है, निगलने में पानी का सपोर्ट लगता है, वॉइस चेंज तो हम बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं, आवाज बैठ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉइस चेंज जो चेंज नहीं हो रहा है, वॉइस चेंज जिसको सर्दी खांसी के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड ही नहीं है, बस अकेला वॉइस चेंज हो गया है, दैट ऑल्सो शुड बी considered and taken into attention. Any ear pain, कान में दर्द जो नहीं, कोई कॉज नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूथ लूज हो गया है बट डेंटिस्ट बोल रहा है कि दांत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो लूज हो गया है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो जवाब नहीं दे पा रहा है कि क्यों हुआ है, वो डेफिनेटली इट नीड्स मोर अटेंशन देन इग्नोरिंग इट. वाई कैंसर यूजुअली अवॉइड हो जाता है? क्योंकि अर्ली स्टेज कैंसर, नो मैटर विच एरिया ऑफ द बॉडी, इज ऑलवेज पेनलेस. इट विल नेवर बी एसोसिएटेड विद पेन. तो क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है छोड़ दो, तकलीफ थोड़ी हो रही है रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा अपने टाइम से हील. बट पेनलेस है तो इवन मोर अटेंशन टू इट, क्योंकि पेन अगर है तो वी नो दैट दोज अल्सर्स आर ड्यू टू इन्फेक्शन, स्ट्रेस, multivitamin deficiency, but painless ulcers increasing in size should be brought to attention as soon as possible. Okay, ये तो बात हो गई हमारी बहुत सारे ये वाले रीजन की, माउथ की. ये हेड की अगर बात करें तो क्या ब्रेन ट्यूमर एंड ऑल आल्सो falls? No, so they don't fall under head and neck cancers, they fall under neurological cancers. Okay, so that is a whole different branch. Perfect. So ये because मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि ये सारा कॉमन है कि नहीं, so it's better to get clarity. Also जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या स्टेजेस में
आपने केसेस देखे हैं क्या, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो चांसेस ऑफ दवाई से या फिर कुछ और भी मेजर्स होंगे, रेडिएशन से अगर कुछ भी जो भी है अपार्ट फ्रॉम टेकिंग कीमो, क्या ठीक होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस आपने अपने लाइफ में देखे हैं कि हमेशा केसेस वर्स्ट ही आते हैं आप लोग के पास? So, अगर आप मुझे पूछेंगे आउट ऑफ 100 हाउ मेनी पीपल कम एट अर्ली स्टेज, आई वुड से अराउंड 80% ऑफ पीपल कम विद एडवांस कैंसर्स ओनली बिकॉज वन मेजर रीजन फियर, यू आर सो स्कैर्ड कि डर लग रहा है, जाएंगे तो कुछ और होगा, कुछ और बोलेंगे. सेकेंड थिंग इज इग्नोरेंस. तकलीफ नहीं दे रहा है तो क्यों उसके लिए कुछ करना है, देखते हैं जब तकलीफ देगा तभी करेंगे. बट यूजुअली बाय द टाइम कैंसर तकलीफ देता है इट इज लोकली एडवांस्ड और ऑलरेडी स्टेज 4. इनिशियल कैंसर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ट्रीटमेंट सिंपल हो जाते हैं. वन सर्जरी एंड दैट विल बी ओवर फॉर यू, नो नीड फॉर कीमो, नो नीड फॉर रेडिएशन. बट एडवांस कैंसर्स कीमो भी लेना है, सर्जरी भी करना है, सर्जरी के बाद रेडिएशन भी करना है. सो जर्नी लंबा हो जाता है, ट्रीटमेंट्स अग्रेसिव हो जाती है एंड बिकॉज अग्रेसिव ट्रीटमेंट से ऑफकोर्स साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं. सो अर्ली स्टेज के बेनिफिट्स बहुत है बट डर और इग्नोरेंस, ये दो चीजों से आगे बढ़ना होगा उसके लिए. जी. बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रिवेंशन मेजर्स एंड ऑल, बट आजकल टेक्नोलॉजी भी क्या बेटर हो गई है ओरल कैंसर में? जो हम लोग सिनेमा में जो एड्स देखते हैं उसमें हमेशा डेंजर जैसा दिखता है कि मुंह काट दिया ये होगा. क्या टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि विदाउट दैट, एक तो सबसे पहले टबैको कंजम्पशन बंद ही करना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल लेटर, बट व्हाट डू यू हैव टू टेल पीपल? जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर मैं बात करूं, लोग हमेशा डरते हैं औरतें कि शायद ब्रेस्ट निकाल देंगे. अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि ब्रेस्ट को प्रिजर्व भी कर सकते हैं. इन केसेस लाइक दिस इफ यू हैव टू टेल पीपल कि भाई डरना नहीं है, कुछ बेटर हो सकता है वर्स्ट से ज्यादा. So I would say कि surgically of course there are a lot of advances that have happened in that space. Plastic surgery बहुत ज़्यादा advance हुआ है. So cosmetically now outcomes are way better than what it used to be. In drug space immunotherapy करके कुछ नए drugs आए हैं ये space में जो हम very often use कर रहे हैं and we are seeing some brilliant responses from that. A good part of a new drug जो अच्छे responses देगा वो ये होता है कि surgically फिर चीज़ें थोड़ी simplify हो जाती है because the tumor is less. जैसे breast में you are talking, so we have good drugs again in that space. तो tumor इतना छोटा हो जाता है कि हमको पूरा छाती निकालने का जरूरत नहीं है. We can conserve the breast. In the same way things are also moving in head and neck where हमारे पास दवाइयाँ अच्छी है तो maybe we'll be able to conserve that area. We are not there yet but evolve हो रहा है. Day by day things are evolving and we are all hopeful that we'll reach there sometime. लोगों को डराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ये मानता हूँ. इफ यू हैव टू टेल द लिसनर्स जो सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं फिलहाल, ओरल कैंसर जब होता है कैसे कैसे अफेक्ट करता है आपको, धीरे धीरे कितना कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है, एक के बाद एक हो सकता है. सो इफ यू हैव टू जस्ट गिव अस अ पिक्चर ऑफ इट, क्या क्या होता है, सो दैट जो लोग टबैको कंज्यूम कर रहे हैं दे इवेंचुअली ट्राई टू क्विट. सी एनीथिंग जो हम ओरल एरिया में करने जाए, बी इट कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, ऑल सेड एंड डन इट विल नेवर रिप्लेस योर नॉर्मल बायोलॉजी. नॉर्मल बायोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल है, हमको खाना, टेस्ट, हर चीज एक्सपीरियंस करने मिलती है. द मिनट वो हुआ, वो नॉर्मलेंसी तो कभी नहीं है. खाना ज्यादातर लोग लिक्विड ही ले पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक सॉलिड फूड. लिक्विड के साथ भी अंदर डालने के लिए सॉलिड ले भी लिया तो भी पानी का सपोर्ट चाहिए. सो लाइफ इज नेवर द सेम. सलाइवा पहले जैसा नहीं बनता है एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट. हम बात कर रहे हैं हमारा सलाइवा फॉर्मेशन, इट इज सो इम्पोर्टेंट इन गेटिंग टेस्ट, इट इज सो इम्पोर्टेंट इन चूइंग द फूड सो दैट वो अंदर आराम से स्मूथली चला जाए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अफेक्टेड. सो ऑल सेड एंड डन वी विल बी एबल टू गिव यू अ लाइफ. That life will not be same as the life God has given you. And that is something जो लोगों को aware होना चाहिए कि हम कितना भी humanly कोशिश करें, we will not be able to achieve जो biologically evolution ने हमको दिया है. So उसको conserve करो, उसकी respect करो. If you don't respect it, you don't respect your health, nobody else will be doing it that for you. 100%. और इसीलिए क्या जो लोग आज की तारीख में जो टबैको कंज्यूम कर रहे हैं या फिर किसी कारणवश जो ओरल कैंसर होता है, बाकी सारा क्या बॉडी के अंदर है तो दिखता नहीं है, क्या ओरल कैंसर के विजिबल सिम्टम्स भी हैं? यस, सो डेफिनेटली वंस अ मंथ ओरल कैविटी एग्जामिनेशन 2 मिनट जॉब है, करना ही चाहिए. स्टेप बाय स्टेप आई कैन हेल्प यू, गाइड यू एज टू कैसे करना है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन गुड लाइट सो दैट यू आर एबल टू सी एवरीथिंग. ओपन योर माउथ एज वाइड एज पॉसिबल एंड स्टार्ट
फीलिंग एंड सीइंग एवरी एरिया ऑफ योर होल ओरल कैविटी. टंग से स्टार्ट करो, देन इनर पार्ट ऑफ द चीक्स, गम्स, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द माउथ, पैलेट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे नेजल कैविटी को सेपरेट करता है, दैट एरिया. एनी रेड पैच, वाइट पैच, ब्लीडिंग, हार्डनेस जो फील हो रहा है ऑन टच, इरेग्युलर एक फीलिंग ऑन द हैंड, इट डज नॉट फील लाइक स्मूथ, इट फील्स लाइक कुछ तो इरेग्युलर है वो एरिया में, definitely should go and see a doctor so that they are able to tell you whether it is something we can wait on or it is something जिसके लिए कुछ आगे और हेल्प लगेगा. लास्ट टू थिंग्स, बिकॉज आपने अल्सर की बात की, मैं अपनी बात करूंगा, शायद बहुत सारे लोग बात करेंगे. जो हमारे घर पे जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, उसमें ये बोलता है कि अगर आपको अल्सर हो गया, देयर आर चांसेस ऑफ इंडाइजेशन, गर्मी हो गई है उसकी वजह से अल्सर हो रहे हैं आपको, एंड दैट्स व्हाट वी डू. और दवाई ववाई लेके या फिर जो मैं जो प्रोसेस करता हूँ वो है कि जो मेरी नानी ने या मामी ने, पता नहीं किसने सिखाया था मेरे को, कि हनी लगा दो और फिर जो गर्माहट है उसको निकालो. सो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन या गर्माहट हो गई है. नॉर्मल अल्सर से जो कैंसर वाले अल्सर है कितने डिफरेंट है, और कैसे इग्नोर ना करें नॉर्मल अल्सर भी, if you have to tell us something about that. One answer to that is time duration. Normal ulcer within 2 weeks resolve हो जाएंगे. कैंसर वाला अल्सर नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा. So any ulcer जो 3 weeks ड्यूरेशन क्रॉस कर चुका है, चेंज नहीं है, या तो चेंज ऐसा है जिसमें वो बढ़ रहा है, we have to get it looked at. Second thing जो देखना है वो पेन है. Normal ulcers are very painful. हाथ लगाया दर्द हो रहा है, हाथ लगाया सॉफ्ट है लेकिन बहुत पेन हो रहा है. कैंसर अल्सर्स आर नॉट लाइक दैट. कैंसर अल्सर्स हार्ड होंगे फील करने पे, दे विल बी पेन फ्री, देयर विल बी नो पेन देयर, एंड इट विल नॉट हील नो मैटर व्हाट यू अप्लाई. सो टाइम ड्यूरेशन इज समथिंग जो माइंड में होना चाहिए. परसिस्टेंट अल्सर जो बहुत टाइम से है उसको इग्नोर नहीं करना है. रिकरेंटली वही जगह पे घड़ी घड़ी अल्सर आ रहा है, हील हो रहा है वापस आ रहा है, हील हो रहा है वापस आ रहा है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी लुक्ड एट. अगर वैसा हो रहा है तो देन यू हैव टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. लाइक आई सेड, डेंटिस्ट और ENT डॉक्टर वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट. बट होते क्यों अल्सर? सी, अगर हम नॉर्मल अल्सर्स की बात करें, मल्टीपल कॉजेस व्हाट यू हैव स्पोकन अबाउट आर आल्सो वन ऑफ द कॉजेस. सो एनी स्ट्रेस, लाइफस्टाइल चेंज, एनी स्पाइसी फूड दैट यू हैव टेकन, एनी डैमेज इन द ओरल म्यूकोसा ड्यू टू एनी कॉज विल कॉज अल्सर्स. बट अगर वो डैमेज रेपिटेटिव है, जैसे टबैको इनटेक में होता है कि हम हर टाइम डैमेज कर रहे हैं वो एरिया को, एवरी टाइम हम टबैको ले रहे हैं वो एरिया डैमेज हो रहा है. अभी बॉडी तो रिपेयर करेगा क्योंकि बॉडी ने तो सीखा है कि रिपेयर करना है, कुछ प्रॉब्लम है तो, बट रेपिटेटिव रिपेयर में डैमेज पूरी तरह बॉडी नहीं क्लियर कर पाता और वही डैमेज अक्यूमुलेट होकर एक दिन कैंसर बनता है. सो ओरल अल्सर्स यूजुअली बॉडी रिकवर कर लेता है, बट कैंसर रिलेटेड अल्सर्स जो है वो रिकवर नहीं होंगे इवन विद टाइम. लास्टली, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए टू अवॉइड दिस? जो लोग टबैको जैसी आदतों में लगे हुए हैं, चू कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, जो वन ऑफ द मेजर रीजंस है ये कैंसर का, बट जो अदर रीजंस भी है, डे टू डे लाइफस्टाइल में क्या किया जाए टू अवॉइड दिस? So, of course, one is, leave tobacco. बोलने में बहुत simple है, 2 words है, leave tobacco. It's not that simple. We also have to be empathetic to that idea. तो slowly कम करो. ले रहे हो तो oral area को एकदम एग्जामिन करो. एनी सिम्टम जैसे कि निगलने में प्रॉब्लम, होर्सनेस जो फील तो नहीं हो रहा है, दिख भी नहीं रहा है, बट है सिम्टम तो है, उसको जल्दी एड्रेस करो, इग्नोर मत करो. नेजल ब्लॉकेज, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, डोंट इग्नोर इट, बिकॉज तुम्हारा रिस्क ऑलरेडी हाई है, यू आर ऑलरेडी चूइंग टबैको. नाउ हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि जिसने टबैको कभी लिया ही नहीं है वो एब्सोल्युटली फाइन है या 100% सेफ है. उनमें भी हो सकता है, उनको भी सिम्टम्स के बारे में तो थोड़ा अवेयर होना है. Most important thing, don't be scared of it. There is nothing to fear. डायबिटीज, बीपी, हम जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास कि ठीक कर दो, कुछ मेडिसिन दे दो, वही है. कैंसर इंसिडेंस डे बाय डे इज गोइंग अप. देयर इज नथिंग टू बी स्केर्ड. ऑल ऑफ अस इन दिस रूम आर हैविंग वन रिलेटिव हु हैड कैंसर इन देयर लाइफ टाइम. वी हैव इट. सो व्हाई आर वी सो स्केर्ड? Why are we so scared about it? So डर को कम रखो एंड अपना हेल्थ अपना जिम्मेदारी समझो और उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो. डोंट ट्रीट इट एज समथिंग विच इज एन आफ्टर थॉट, जो पहले काम करूंगा वो तो देखा जाएगा. वंडरफुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम फॉर बीइंग हियर. और आई एम श्योर ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी टू हाउ टू मेंड योर डेली लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ध्यान रखना. जैसे इन्होंने बताया कि महीने में एक बार
आप अपने दांत को अराउंड पूरा टंग वंग घुमा के चेक कर सकते हैं, या फिर जस्ट गो टू अ डेंटिस्ट यार। 500,000 रुपए वैसे भी आप लाइफ में खर्च कर ही देते हो यहाँ वहाँ, अपने हेल्थ के लिए खर्च करो, ध्यान रखो। And for more interviews, keep following us on Radio City. If you like this content, do share and comment on our page. Thank you.